आज 13 नवंबर और 13 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अब कठिन शब्दों में नहीं उलझेंगे बच्चे। तो इस संबंध में यूपी बोर्ड में अपने 28,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए पहली बार डिक्शनरी बनवा रहा है। आज तक बोर्ड के स्तर से कठिन और तकनीकी शब्दों का कोई शब्दकोश तैयार नहीं कराया गया है। बोर्ड ने 2018-17 से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया था। इस समय यूपी बोर्ड में 34 विषयों में एनसीईआरटी की 67 किताबों से पढ़ाई हो रही है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत समेत अन्य भाषाओं, व्यावसायिक विषयों की किताबें यूपी बोर्ड अपने स्तर पर तैयार कराता है। अब शासन ने एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी किताबों में प्रयुक्त कठिन और तकनीकी शब्दों की डिक्शनरी बनवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद में हम देखें, दिल्ली से लखनऊ तक हफ्ते भर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप से कांपा। शनिवार रात दिल्ली एनसीआर और लखनऊ के अलावा उत्तरी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका 5.4 तीव्रता का था। इसका केंद्र नेपाल में था, जो उत्तराखंड में जोशीमठ से 212 किलोमीटर दूर है। भूकंप का झटका शाम 7:57 यानी कि लगभग 8 बजे महसूस किया गया। इससे 3 दिन पहले ही भूकंप के झटके एनसीआर में महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र नेपाल में था। पड़ोसी देश में इस भूकंप की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गए थे। वहीं नेपाल में एक हफ्ते में तीसरी बार भूकंप आया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, मनुष्यारी, गंगोली घाट सहित कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एननेट फर्स्ट त्रैमासिक आकलन विकासखंड कल्याणपुर कानपुर नगर का ये प्रश्न पत्र कक्षा 1 का है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ दिशा निर्देश हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है उसको भी देखेंगे। तो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे गोले। हाँ, जो OMR सीट मिलेगी उसमें आपको पूर्णतः जो गोला है उसको इस प्रकार से ब्लैक करना होगा, ये निशान आपके मान्य नहीं होंगे। वहीं पर इस प्रकार का ये प्रश्न होगा, बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या बाक आपको OMR सीट भरनी है, बाक सही पढ़ा या गलत पढ़ा। तो यहाँ पर ये प्रश्न 1 देख पा रहे हैं। उसके बाद में 2, मतलब ये सरल शब्द जो 2 अक्षर या 3 अक्षर या 4 अक्षर वाले हैं उनको मिला करके, जिस पर कोई डंडा मात्रा नहीं है, ऐसे शब्दों को पढ़ना है यहाँ त्रैमासिक परीक्षा। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं साधारण से 1 अंक की जोड़ और घटाव के प्रश्न हैं जिनको बच्चों द्वारा हल किया जाना है। तो बस ये कक्षा 1 का था, उसी प्रकार से उत्तरमाला भी यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद में ये कक्षा 2 के लिए प्रश्न पत्र है। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है हिंदी में। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है, जैसे 1, 2, 3, 4 इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस प्रकार से ये हिंदी का पेपर रहेगा। उसी प्रकार से गणित में छोटे छोटे जोड़ और घटा के प्रश्न दिए गए हैं और ये भाषा संबंधित भी प्रश्न दिए गए हैं। मोहन के पास कुछ कुल 55 टॉफियाँ हैं, उनमें उसने 55 टॉफियाँ बच्चों में बांट दी। अब उसके पास कितनी टॉफियाँ शेष बची। तो इस प्रकार के सवाल भी बच्चों से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से भी तैयारी आपको करानी है और साथ ही ये यहाँ पर उत्तरमाला भी दी गई है। अब चलते हैं कक्षा 3 के लिए। तो यहाँ पर कक्षा 3 का आप देख पा रहे होंगे पेपर। यहाँ भी एक अनुच्छेद दिया गया है, उसके बाद में ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर ABCD करके दिए गए हैं। जो भी सही है बच्चे उत्तर बताएंगे क्या सही है। OMR कक्षा 3 तक के जो टीचर को ही भरना होगा। यहाँ पर भी जोड़ के जो 3 अंक वाले जोड़ और घटा हैं वो भी प्रश्न दिए गए हैं। गुणा के भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर उत्तरमाला आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से कक्षा 4 का भी यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी है, कुल मिला के पूरा 8 तक का ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ सॉल्व हल करवा सकते हैं। कक्षा 8 तक की ये सामग्री है। अब यहाँ पे हम 8वीं क्लास आपको नहीं शो करवा सकते हैं, लेकिन एक सैंपल के तौर पे देख सकते हैं। हाँ, इसका PDF का लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।